नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश चौहान आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने अर्थशास्त्र के एक नए क्वेश्चन को लेकर के। ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले या व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक बताइए, या व्यक्तिगत मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। हमको इस प्रश्न को जानना है कि व्यक्तिगत मांग जो होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, मांग दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो आज केवल व्यक्तिगत मांग की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं जो व्यक्ति यानी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं, उन घटकों के बारे में हमको चर्चा करनी है, ये जानना है। लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा कि आखिर व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं। जिस मांग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके प्रभावित करने वाले तत्व की बात कर रहे हैं, वो मांग क्या होती है, यानी कि व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं। ये 1-2 नंबर का प्रश्न है और ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो एक ही टॉपिक से हमको 7 नंबर के प्रश्नों को कवर करना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में बात करें तो व्यक्तिगत मांग मतलब व्यक्तियों की मांग, व्यक्ति मतलब उपभोक्ता, हमारी मांग। तो हमारी मांग व्यक्तिगत मांग कहलाएगी? नहीं। यहाँ अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य अर्थ से अलग अर्थ में जाती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत मांग का आशय भी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या हम जो जानते हैं वो नहीं है। व्यक्तिगत मांग वस्तु की मात्रा को दर्शाने वाली मांग को कहते हैं। अर्थात वह मांग जो क्या करती है, वस्तु की मात्रा को दर्शाती है। इसका सही आशय हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। उपभोक्ता द्वारा किसी समय विशेष पर, एक उपभोक्ता जो होता है वो किसी समय विशेष पर विभिन्न कीमतों पर, यानी अलग अलग जो कीमतें होती है वस्तु की, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मात्रा को खरीदने की जो मांग करता है वह कहलाएगी व्यक्तिगत मांग। इसका सिंपल सा एग्जांपल, हम जब बाजार जाते हैं वस्तुएं खरीदने तो कुछ तो हम मस्तिष्क में याद रख के खरीद के ले आते हैं, लेकिन कुछ हम लोग व्यक्तिगत मांग के अनुसार लिस्ट बनाते हैं कि हमको ये सामग्री परचेस करनी है। तो वो जो लिस्ट होती है वही व्यक्तिगत मांग कहलाती है। अर्थात वस्तु की मात्रा को दर्शाने वाली मांग व्यक्तिगत मांग कहलाएगी, यानी कि वस्तु की मात्रा को दिखाने वाली जो मांग होती है वही व्यक्तिगत मांग होगी। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं। अब हमको बात करनी है व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो इस मांग को प्रभावित करते हैं। ये हमको समझ में आ गया व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं। एक उपभोक्ता द्वारा समय विशेष पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने की जो मांग वो करता है वही उसकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। परिभाषा से आप याद कर सकते हैं, या जो मैं द्वारा समझाया जा रहा है उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करनी है हमको इस व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो बच्चों हम पहले भी जान चुके हैं कि बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं बाजार में जो बाजार की विभिन्न गतिविधियों को या बाजार की जो क्रियाकलाप होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो हमको अब जानना है कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक वो कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 की। व्यक्तिगत मांग को जो घटक प्रभावित करता है वो सबसे पहला घटक है हमारा वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जो होती है वो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। सामान्यतः हम जानते हैं कि वस्तुओं की कीमत, अच्छा इसको जानने से पहले हम एक बात कर लेते हैं। पहले मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है, अगर हम उसको जानते हैं या उसको हम अच्छे तरीके से पहचानते हैं या उसके रूल्स या उसकी कंडीशनें हम जानते हैं तो ये चीजें सामान्य हैं। ये चीजें क्या रहेगी हमारे लिए, सामान्य रहेगी। क्यों रहेगी, देखते हैं। वस्तु की कीमत क्या करती है, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अब कैसे करेगी देखते हैं। वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है क्या होता है, वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो क्या उसकी बिक्री उतनी मात्रा में होती है जो पहले उसकी कीमत थी? नहीं। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा
जो खरीदी जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सभी लोग उस बढ़ी हुई कीमत को अफोर्ड नहीं करते हैं। फिर आवश्यक लोग या जिनके पास पैसा होता है वही वस्तु को क्रय करते हैं। तो वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होगा, देखें, मांग में कमी होगी। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी जो मांग रहती है उसमें कमी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर 100 वस्तुएं क्रय हो रही है, ये 50 रुपए की रेट पर, 50 रुपए की रेट पर अगर 100 वस्तुएं बिकती है, लेकिन अब उस वस्तु की कीमत बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई, तो बढ़कर कितनी हो गई, 70 रुपए उस वस्तु की कीमत हो गई। तो ये जो 100 वस्तुएं बिक रही थी अब 100 नहीं बिकेगी, अब बिकेगी आपकी 80 वस्तुएं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ गई। सभी लोग उस बड़ी कीमत को देने को तैयार नहीं है, वो दूसरी वस्तु से काम चला लेंगे इस वस्तु के बदले में। ये होता है वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आना। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर दिया किसने, वस्तु की कीमत ने। इसका अपोजिट हम बात करते हैं, इसका उल्टा, मांग वस्तु की कीमत जो बढ़ गई थी, ये बढ़ने की कंडीशन में और ये घटने की कंडीशन में। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है क्या होता है, जितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं उस वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उपभोक्ता अधिक से अधिक वस्तु का भंडार करने की कोशिश करता है, क्योंकि सस्ती हो गई है, वो उसकी रेट कम हो गई है। तो वस्तु की कीमत कम होने पर मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कैसे होगी वो, ये 50 रुपए की वस्तु थी अब 40 की हो गई, तो यहाँ 120 के लगभग वस्तुएं की मांग हो जाएगी। तो सीधा सा फंडा है हमारा कि वस्तु की कीमत किसको प्रभावित करती है, मांग को, चाहे वो बाजार मांग हो चाहे वो व्यक्तिगत मांग हो। हम बाजार मांग के प्रभावित करने वाले कारण पढ़ेंगे, वहां भी टॉपिक आएगा प्रभावित करने के लिए। तो वस्तु की जो कीमत होती है वह व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और इसके उल्टे अगर वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये इसको प्रभावित करती है। पहला पॉइंट हमारा ये है, वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत जो है वो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करेगी। अब इसका प्रभावित करने वाला पॉइंट नंबर 2, और वो है हमारा स्थानापन्न वस्तु की कीमत। अब ये वस्तु की कीमत थी, एक और चीज है स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तु की कीमत। अब ये थोड़ा हमको अजीब सा लगेगा, लेकिन हम जानते हैं इस चीज को, शब्द नया हो सकता है हमारे लिए, ये लफ्ज में पढ़ा आपने, जिनने पढ़ा है जो समझते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु किसको कहते हैं, स्थानापन्न वस्तु उसको कहते हैं जो एक के बदले दूसरी जो होती है, एक के बदले जो दूसरी होती है। हम बात कर सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक के साथ जुड़ी हुई होती है, या हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक के साथ दूसरी रूप से जुड़ी होती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं यहां पर चाय के स्थान पर कॉफी, क्या कहलाएगी, स्थानापन्न। इसकी जगह ये, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अल्टर कहते हैं, जो जैसे हम कह सकते हैं भोजन के स्थान पर अल्पाहार, भोजन के स्थान पर अल्पाहार। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है जो प्रथम वस्तु का उपभोग ना करने पर दूसरी वस्तु का उपभोग कर लिया जाता है, या उपभोक्ता उसको प्राथमिकता दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में बात हो रही है हमारी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने की, और व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कौन कर रही है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत। अब ये 2 वस्तुएं हैं, इसमें से एक का उपयोग करते हैं। अगर ये सस्ती है तो इसका उपयोग चल रहा है, समझना भी बात को। ये चाय अगर सस्ती है या इसकी कीमत कम है तो चाय का उपयोग सब लोग कर लेते हैं। लेकिन कल्पना करें आप कि चाय की कीमत से इस कॉफी की कीमत कम हो गई, देख लें आप, चाय 5 रुपए की, कॉफी 10 रुपए की, ठीक है। अगर ये है चाय, ये कॉफी, अधिकतर व्यक्ति इसका उपभोग करता है क्योंकि इसकी कीमत भी कम है, किससे, स्थानापन्न वस्तु से। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, चाय आपकी हो जाए 10 रुपए में और कॉफी हो जाए आपकी 5 रुपए में, क्या होगा, कॉफी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, यानी कि व्यक्तिगत मांग
को इसने क्या कर दिया, प्रभावित। वे व्यक्ति जो पहले चाय पीते थे अब क्या पी रहे हैं, कॉफी। क्यों पी रहे हैं, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई। भोजन की जगह अल्पाहार, भोजन अपने आप में और अल्पाहार अपने आप में इस कंडीशन में है, लेकिन ये अगर उल्टा हो जाए तो संभव है, मांग में प्रभाव पड़ जाएगा। तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा हमारा जो कारण है, वो दूसरा कारण है स्थानापन्न वस्तु की कीमत। अब तीसरे इसके कारण की हम बात करते हैं, और वो है हमारा तीसरा कारण। ये दो कारण जो हमने देखे हैं, ये क्या करते हैं, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर रहे हैं। इनके बारे में हमको लिखना है, ऐसा समझ रहा है। अब तीसरा कारण इसका है पूरक वस्तुएं। अब जैसे स्थानापन्न वस्तुओं में जाना है, वैसे हमको पूरक वस्तुएं भी जानना है, यानी कि पूरक वस्तुओं की कीमत भी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करेगी। पूरक वस्तुएं, पूरक यानी कि सहायक, समझ में आ रहा ना, पूरक यानी कि सहायक, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के साथ सहायक के रूप में कार्य करती है या साथ में रहती है और दोनों का एक साथ उपभोग किया जाता है, लेकिन दोनों होती है अलग अलग। जैसे हम बात कर सकते हैं चाय के साथ शक्कर। शक्कर क्या है इसकी, पूरक वस्तु। चाय में शक्कर नहीं होगी तो चाय मीठी नहीं होगी, इसलिए चाय उसकी क्या हो गई, पूरक यानी कि सहायक। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड के साथ हम क्या ले सकते हैं, यानी ब्रेड के साथ कौन सी वस्तु हो सकती है जो उसकी सहायक होगी। हम अल्पाहार में नाश्ते में करते हैं, ब्रेड के साथ बटर लेते हैं। ऐसी कई वस्तुएं, हम कह सकते हैं मोटरसाइकिल, इसकी पूरक वस्तु कहलाएगी पेट्रोल। कल्पना करके देखो आप, बिना पेट्रोल की गाड़ी ला लोगे आप, नहीं चल सकती है, तो पेट्रोल इसकी क्या कहलाएगी, पूरक वस्तु। दो वस्तुएं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि पूरक वस्तु की कीमत भी क्या करती है, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अगर इन दोनों वस्तुओं में कम ज्यादा होता रहा कीमत, तो इसकी मांग में प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान देंगे आप, शक्कर अगर महंगी होती है, शक्कर अगर महंगी होती है तो चाय की मात्रा क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि चाय पीना लोग कम कर देंगे क्योंकि शक्कर महंगी हो गई। ठीक है, इसको उल्टा करके दे सकते हैं, अगर चाय महंगी हुई और शक्कर कम हुई तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। ब्रेड के साथ बटर है, अगर इन दोनों से किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सीधा सीधा प्रभाव किसको कर डालेगी, मांग को। यानी कि पूरक वस्तुएं जो होती है, वे पूरक वस्तुएं भी किसको प्रभावित करती है, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। तो ये हो गए आपके तीन प्रकार। अब चौथा इसका जो कारण है, वो चौथा कारण भी इस व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करता है, और वो होता है हमारा चौथा कारण उपभोक्ता की आय। तो सबसे बड़ी चीज होती है, सारा खेल इसी पे होता है। उपभोक्ता की आय भी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है, और सबसे बड़ा कारण ये होता है प्रभावित करने का, जैसी जैसी उपभोक्ता की आय होती है वैसी वैसी उसकी व्यक्तिगत मांग या उसकी अन्य मांगे चली रहती है। लेकिन इन तीन चीजों में है, हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु नंबर 2 और नंबर 3 कंडीशन में इसको हम जानेंगे। फिर उसके बाद हल्की वस्तु, सामान्य वस्तु और हल्की वस्तु। दो कंडीशन, उपभोक्ता की आय इन दो कंडीशनों पर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय सीमित है, बराबर है, या जितनी उसको आवश्यकता उतनी है, तो सामान्य वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वो, उसमें कोई तेजी बंदी नहीं है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय, या बात करते हैं अपन बढ़ने पर, उपभोक्ता की अगर आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं का उपभोग ज्यादा करेगा और हल्की वस्तुओं का उपभोग कम कर देगा। समझ में आ रहा, हल्की मतलब कमजोर, कम पैसे वाली, उन वस्तुओं का उपभोग कम करना शुरू कर देगा, और सामान्य वस्तुएं या हाई लेवल की वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देगा। कब करेगा, जब उसकी आय बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर उसकी आय घटती है, उपभोक्ता की आय घटती है,
तो सामान्य वस्तु का उपभोग नहीं करेगा और हल्की पा जाएगा। किसके अनुसार? आय के अनुसार। तो उपभोक्ता की आय भी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। जैसे जैसे उसकी जैसी जैसी आय होती है वैसे वैसे वो वस्तुओं का उपभोग करता है और वो आय ही व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अब इसका पांचवा अंतिम बिंदु जो है वो है उपभोक्ता की रुचि, फैशन। ये भी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की जो रुचि होती है और जो उसका फैशन होता है, उपभोक्ता की रुचि और फैशन व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करता है। कैसे करेगा? प्रत्येक उपभोक्ता की रुचि अलग अलग होती है, उसका फैशन अलग अलग होता है और कई उपभोक्ता देखा देखी करते हैं या उन उपभोक्ताओं को दुकानों पर बाहर टंगी हुई रखी हुई आकर्षक वस्तुएं प्रभावित भी करती है। सारी बातें यहाँ लागू होती है। तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता की रुचि जिस वस्तु में जाएगी उस वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। उसका फैशन जिस वस्तु को क्रय करने का होगा या उपभोग करने का होगा उस वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। और जहां रुचि और फैशन कम हुई वहीं मांग भी कम हो जाएगी। हम देखते हैं सीजन में 4 प्रकार के जो सीजन होते हैं उनमें वस्तुएं सीजन के अनुसार आती है, लेकिन उनमें भी वैरायटी आ जाती है और उपभोक्ता की अलग अलग उसमें चॉइस होती है। ये जो चॉइस, ये जो रुचि है उसकी, जो फैशन है, ये क्या करती है? उस उपभोक्ता की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की रुचि और फैशन ना हो तो उसकी मांग सामान्य रहती है। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए, स्वेटर। सर्दियों के दिनों में जो स्वेटर पहनते हैं हम लोग, वो स्वेटर सामान्यता होता है। अगर उपभोक्ता की रुचि नहीं है, फैशन नहीं है, रुचि मतलब उपभोक्ता की स्वयं और फैशन मतलब जो वस्तुओं का आकार, प्रकार, अलग अलग डिजाइन, वो कहलाता है फैशन। तो अगर सामान्य स्थिति है तो स्वेटर जो है वो सामान्य स्वेटर उपभोक्ता खरीदता रहेगा। लेकिन जैसे ही बाजार में फैशन आया, किसमें? स्वेटर में, तो उपभोक्ता क्या करने लग जाएगा? कहां जाएगा उपभोक्ता? फैशन वाले स्वेटर में। तो सामान्य स्वेटर की मांग कम हो गई, फैशन वाले स्वेटर की मांग बढ़ गई। तो ये उपभोक्ता की रुचि और फैशन भी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अंतिम बिंदु इसका है भविष्य में कीमत परिवर्तन। छठा बिंदु इसका है भविष्य में कीमत परिवर्तन। अगर उपभोक्ता को पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, अभी जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चला उसकी वजह से हमको पता था कि वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे? स्टॉक। हमें अगर मालूम पड़ जाए कि आने वाले समय में फलानी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो क्या होगा? प्रत्येक उपभोक्ता उस वस्तु का स्टॉक करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो मांग है ये प्रभावित हो जाएगी। अर्थात जहां व्यक्ति को 10 वस्तुओं से काम चल रहा था लेकिन उन वस्तुओं की कीमत बढ़ने वाली है आने वाले समय में, तो अब वो 10 वस्तु की जगह 20 क्रय करेगा, स्टॉक करके रखेगा, 100 क्रय करेगा, स्टॉक करके रखेगा। तो जब उसकी भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है, यह पता हो जाता है कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है और वो सीधे सीधे क्या करती है? व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अर्थात एक उपभोक्ता आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का क्रय करता है और बाजार की स्थिति गड़बड़ा जाती है, जिससे बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग दोनों ही प्रभावित होती है। बाजार मांग में बहुत सारे बिंदु इन्हीं बिंदुओं से मैच करेंगे आपके। तो ये रहे आपके आज 5 नंबर का एक प्रश्न जो बोर्ड संभावित प्रश्न होता है। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले घटक या तत्व कौन कौन से हैं? 6 प्रकार के इसके घटक है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो भी मांग में प्रभाव पड़ेगा और वस्तु की कीमत घटेगी तो भी मांग प्रभावित होगी। दूसरा है इसका स्थानापन्न वस्तु की कीमत, एक वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु का उपभोग किया जाता है, वो कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। तो उन दोनों में से किसी एक की कीमत घटेगी या बढ़ेगी तो सीधा सीधा व्यक्तिगत मांग पर प्रभाव पड़ता है, जैसे चाय और कॉफी। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु वह वस्तु होती है
जो एक वस्तु के सहायक वस्तु के रूप में होती है, अर्थात दोनों वस्तु का उपभोग करने पर संतुष्टि प्राप्त होती है, किसी एक से काम नहीं चलता है। जैसे कि पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए, ब्रेड पर बटर, चाय में शक्कर, ये होती है पूरक वस्तु। इन दोनों से किसी एक की कीमत बढ़ने या घटने पर सीधी सीधी मांग प्रभावित होती है। अगला है हमारा चौथा, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता जो आय कमाता है या जो उसकी आय होती है वो भी इस व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, वो अच्छी अच्छी और ऊंची ऊंची वस्तुओं खरीदेगा, तो उससे क्या होगा, हल्की जो वस्तु रहेगी निम्न स्तर की जो पहले उपभोग करता था उनकी मांग में कमी आ जाएगी, प्रभावित हो गई मांग। और इसके उल्टा अगर उसकी आय कम हो जाती है उपभोक्ता की तो वो ऊंची वस्तुओं को नहीं क्रय करेगा और निम्न स्तर की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। ऊंची वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और निम्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, यहाँ ही मांग प्रभावित हो गई। पांचवा का बिंदु था उपभोक्ता की रुचि पैशन। उपभोक्ता की रुचि पैशन हम जानते हैं प्रतिदिन बदलती रहती है, क्योंकि बाजार में पैशन प्रतिदिन आता रहता है और रुचि उपभोक्ता की बदलती रहती है, क्योंकि हमने देखा था इच्छाएं आवश्यकताएं अनंत होती है, तो उसके तहत उसकी रुचि बदलती रहती है, जिससे कि व्यक्तिगत मांग बाजार में प्रभावित होती रहती है। अंतिम बिंदु है भविष्य में कीमत परिवर्तन। जैसे उपभोक्ता को मालूम पड़ता है या कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली होती है, तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता एक से अनेक वस्तुओं का स्टॉक कर लेता है और मांग को प्रभावित कर देता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला घटक। साथ में इसका 2 नंबर का एक प्रश्न, व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं, ये भी हमने जाना। तो आप अगले वीडियो या अगले प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।